प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डाल लेते हैं तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। गोगुंदा थाना क्षेत्र में 1 महीने से नाबालिग लापता, परिजनों ने गांव के ही शादीशुदा युवक पर लगाया आरोप, लेकिन पुलिस नहीं खोज पाई अभी तक दोनों को। नगर निगम के अंडरग्राउंड पार्किंग में भरा पानी, निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठे सवाल। ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिल्ली गेट चौराहे पर किए जा रहे नित नए प्रयोग से आए दिन हो रही है ट्रैफिक जाम की स्थिति, आम जन परेशान। हाईकोर्ट ने विक्रम भट्ट की FIR पेश करने की याचिका को किया खारिज, प्राथमिक जांच में 2.5 करोड़ के गबन के मिले सबूत। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची 1 महीने से लापता है और परिजनों का आरोप है कि गांव का ही एक युवक उसे बहला फुसला कर अपने साथ लेकर गया है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक न तो थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई की है और न ही SP से IG तक पेश होने पर पीड़ित परिवार को कोई राहत मिली है। परिजनों ने एक बार फिर जिला प्रशासन के सामने पेश होकर नाबालिग बच्ची को बरामद करने की मांग की है। साथ ही जो उसे बहला फुसला कर लेकर गया है उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नाबालिग बच्ची को गांव का ही एक शादीशुदा युवक बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। परिजनों ने इस संदर्भ में थाने में रिपोर्ट दी, कार्रवाई नहीं हुई तो कार्रवाई की उम्मीद से आला अधिकारियों के ऑफिस तक पहुंचे, लेकिन वहां से भी सिर्फ मिला तो आश्वासन। अभी भी ये परिवार नाबालिग बच्ची को इस युवक के चंगुल से छुड़ाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन कहीं से भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। परिजनों ने एक बार फिर जिला प्रशासन को गुहार लगाई है और बताया है कि इस युवक ने कुछ फोटो और वीडियो के जरिए उनकी बच्ची को बहला फुसला कर दबाव में लेकर भागा कर ले गया है, लेकिन पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वो शादीशुदा युवक है, गाँव का ही है, जिस पर उनको शक है। ऐसे में इस पीड़ित परिवार को कब न्याय मिलेगा, यह सवाल सभी के सामने खड़ा हुआ है। गाँव बुताला किशन सिंह मेरी लड़की लेके चला गया है भगा के, कुछ भी ऐसा बहाना बना के, कुछ वीडियो था उसके पास और वो लेके चला गया ऐसा उसके ऊपर दबाव डाल के। हाँ, हमने रिपोर्ट लिखाई, सब आश्वासन देते हैं कि भाई आएंगे होएंगे हो जाएंगे, ऐसे हमारी कार्रवाई चालू है। हम उदयपुर भी आए, सब जगह आए, सब ने आश्वासन दिया, खाली कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा ही मैं ये चाहता हूँ दोनों लड़का लड़की दोनों सामने आवे, बयान हो जाए उसका, वही चाहते हैं हम। ऐसा हुआ वो किशन सिंह वो लड़की को भगा के ले गया। दोनों भाई बहन है, हमारे समाज के कोई समाज का फर्क पड़ रहा है, भाई बहन का व्यवहार हो रहा गलत हो रहा है, इसलिए आप लड़की को वापस लाने का संभावना है और बाप को छोड़ने का संभावना है। वो तो वही भी सजाना है ना, दोनों भाई बहन है ना, एक ही गोद के है ना। अब वो लड़की आके सामने बयान करनी चाहिए और लड़की वापस बाप के घर सौंपने का संभावना होनी चाहिए। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर नगर निगम के अंडरग्राउंड पार्किंग की बदहाली एक बार फिर सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि बिना किसी बारिश के ही पार्किंग परिसर में पानी भरा हुआ है। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग में पानी भरने के कारण रिसाव को बताया जा रहा है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। हाथी वाला पार्क था, बढ़िया था, लेकिन इसे पार्किंग बनाया गया। तमाम विरोध के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों की हठधर्मिता थी कि यहाँ पर पार्किंग बने, और अब करोड़ों रुपए फूंकने के बाद इस पार्किंग का ये हाल है, जो न तो काम की बनी है और फिजूल खर्ची भी इससे साफ झलक रही है। हाथीवाला पार्क में नगर निगम द्वारा बनाई गई अंडरग्राउंड पार्किंग में पानी भरा हुआ है। अब ना तो वहां पर वाहन पार्क हो पा रहे हैं और ना ही इस पानी को रोका जा रहा है। सीपेज के चलते पानी इस पार्किंग एरिया में भरा हुआ है। पंप चलाकर पानी को बाहर फेंकने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर से पानी भर जाता है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि जब ऐसी स्थिति पहले ही आंकी जा चुकी थी तो फिर हठधर्मिता से यहाँ पर पार्किंग क्यों बनाई गई। अभी भी इस पार्किंग के बाद कई वाहन सड़कों पर पार्क हो रहे हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन खामियां रख दी गई। अब कहा जा रहा है कि इस हाथीवाला पार्क के यहाँ पर
पार्किंग के ऊपर पार्क बना दिया जाएगा। लेकिन जब पार्किंग ही काम नहीं आ रही है तो फिर इतनी मनमानी क्यों की गई? कई तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। किसकी गलती से इसकी डिजाइन तय हुई थी? कौन इसका जिम्मेदार है? उसके खिलाफ तो शायद ही कार्रवाई हो, लेकिन भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं दोहराई जाए, इसको लेकर सबक लेना बहुत जरूरी है। उदयपुर का सबसे व्यस्त दिल्ली गेट चौराहा इन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था नहीं बल्कि ट्रैफिक की प्रयोगशाला बनता नजर आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा आए दिन किए जा रहे नए नए बदलावों से आमजन परेशान है। सोमवार को एक बार फिर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया, जिससे बाबू बाजार और अश्विनी बाजार जाने वाले रास्ते पूरी तरीके से जाम में बदल गए। इससे लोगों को काफी चक्कर कटाना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस दिल्ली गेट चौराहे पर लगातार प्रयोग करती जा रही है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर किया जा सके, लेकिन ये प्रयोग लोगों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। ट्रैफिक के नए नए प्रयोग से यहाँ पर स्थितियां बदहाल हो जाती है और जिसको संभलते घंटों लग जाते हैं और आमजन उससे काफी परेशान होता है। सोमवार को भी ऐसे ही हालात यहाँ पर देखने को मिले। दिल्ली गेट चौराहे पर कलेक्ट्री से सीधे बाबू बाजार या अश्विनी बाजार की ओर जाने वाले रास्ते पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस ने रास्ते बैरिकेड लगाकर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। टाउन हॉल रोड से होकर लंबा रास्ता तय करना पड़ा। अचानक ये बदलाव से खासकर बुजुर्ग व्यापारियों, स्कूली वाहनों और दुपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना झेलना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के रोजाना इस तरीके के ट्रैफिक संचालन के प्रयोग किए जाएंगे तो स्थितियां बिगड़ेगी। उदयपुर में चल रहे फ्लाईओवर निर्माण के चलते वैसे ही हालात जटिल बने हुए हैं। ऐसे में सरकारी सिस्टम इस दरमियान प्रयोग कर करके और स्थितियों को बिगाड़ने का काम कर रहा है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेता अंबरी को करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जोधपुर हाईकोर्ट ने एफआईआर क्रैश करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि शुरुआती जांच में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई है। ऐसे में इस मामले को केवल कॉन्ट्रैक्ट विवाद नहीं माना जा सकता है। उदयपुर के बहुचर्चित करोड़ों के धोखाधड़ी मामले को लेकर फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेता अंबरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उदयपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद आरोपियों को जोधपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने सोमवार को एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। उनकी क्रैश एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। यह मामला उदयपुर इंदिरा आईवीएफ और इंदिरा एंटरटेनमेंट के संस्थापक डॉक्टर अजय मूडिया से जुड़े कथित धोखाधड़ी से संबंधित है। न्यायाधीश समीर जैन ने आदेश में कहा कि एफआईआर और पुलिस की प्रारंभिक जांच में जुटाए गए साक्ष्यों को देखने पर प्रथम दृष्टया करीब 2.5 करोड़ रुपए के गबन के आरोप लगते हुए सामने आ रहे हैं। इसमें फंड का गलत उपयोग, बिचौलियों के खातों का इस्तेमाल और बड़ा चढ़ाकर फर्जी बिलिंग जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि इस स्तर पर मामले को केवल अनुबंध के उल्लंघन यानी सिविल विवाद के रूप में नहीं देखा जा सकता है। न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं ने कुछ अहम तथ्यों को छिपाकर कोर्ट का रुख किया। रिकॉर्ड के अनुसार आरोपियों द्वारा पहले दायर की गई अग्रिम और ट्रांजिट जमानत याचिकाओं की जानकारी कोर्ट के सामने नहीं रखी गई। जांच अधिकारी डीएसपी छगन राजपुरोहित द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई। अब इस मामले में विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेता अंबरी, को प्रोड्यूसर महबूब अंसारी और वेंडर संदीप त्रिभुवन को गिरफ्तार किया जा चुका है और ये न्यायिक परीक्षा में चल रहे हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में आसमान से दुश्मनों को ठिकाने को नष्ट नाबूद करने वाले जाबाज पूर्व वायु सैनिक आजाद मोहम्मद चौहान अब हमारे बीच नहीं रहे। भीलवाड़ा के रिपीट 1971 के भारत पाक युद्ध में आसमान से दुश्मन के ठिकानों को नष्ट नाबूद करने वाले जाबाज पूर्व वायु सैनिक आजाद मोहम्मद चौहान अब हमारे बीच नहीं रहे। भीलवाड़ा में उनका निधन हो गया। सांवलिया जी कस्बे में उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अहमदाबाद से आई वायुसेना की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर वीर सपूत को अंतिम नमन किया। 1971 में भारत पाक युद्ध चला था, तब मिग 21 लड़ाकू विमान से दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने वाले जाबाज पूर्व वायुसैनिक आजाद मोहम्मद चौहान का भीलवाड़ा में निधन हो गया। उनकी पार्थिव देह को तिरंगे में लिपटकर पैतृक कस्बे सांवलिया जी पहुंचाई गई। हर आंख नम दिखी, माहौल देशभक्ति के नारों से गूंजता हुआ देखा। अहमदाबाद से आई भारतीय वायुसेना के 5 जवानों की टुकड़ी ने पुष्पचक्र अर्पित कर गार्ड ऑफ ऑनर दिया और सैन्य समाज के साथ जनाजे पर तिरंगा उड़ाया गया और पूरे सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण समाजजन और पूर्व सैनिक अंतिम यात्रा में शामिल हुए। नए साल की शुरुआत के साथ ही लेक सिटी में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सुबह और रात में ठिठुरन इस कदर बढ़ गई है कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहा है। घरों के अंदर हीटर जलाए जा रहे हैं, अलाव तापा जा रहा है, गर्मा गर्म व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा रहा है, लेकिन सर्दी के आगे ये सारे इंतजाम भाई
काफी कम नजर आ रहे हैं। आज सुबह धुंध और कोहरे के आगोश में लेक सिटी पूरी तरीके से छिपी रही। जैसे ही सूरज का तापमान चढ़ा उसके बाद कोहरा की चादर हटनी शुरू हुई। दिन में भी गलन भरी हवाएं चल रही है और मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 15 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। सर्दी के बड़े असर ने आमजन की दिनचर्या को बुरी तरीके से प्रभावित कर लिया है। सड़कों पर लोग ऊनी कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। गलन भरी हवाएं चल रही है। दिन में भी कई जगह पर अलाव तापते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। सुबह और शाम को तो कोहरे के आगोश में लोगों को थोड़ा सा दूर भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में वाहन चालकों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंगलवार से स्कूल खुलने वाले हैं। ऐसे में कई अभिभावकों और बच्चों को चिंता है कि इस गला देने वाली सर्दी में कैसे वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे और कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि कोहरा और ठंड का असर आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में मौसम के मुताबिक बचाव के उपाय भी लोगों को करने चाहिए। साथ ही ठंड के दौरान वायरल बुखार, सर्दी, खांसी के मरीज भी अस्पतालों में बढ़ रहे हैं। ऐसे में खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होगा। उदयपुर में सोमवार को सिख समुदाय के 10वें गुरु साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह साहिब का प्रकाश पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। गुरुद्वारा सचखंड दरबार में सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। कीर्तन, गुरुवाणी और लंगर सेवा के साथ साथ संगत की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखने को मिली। प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे में विशेष दीवान और सेवा कार्यों का आयोजन हुआ। गुरुद्वारा सचखंड दरबार में सोमवार को सिख समुदाय द्वारा गुरु गोविंद सिंह साहिब का प्रकाश पर्व पूरे उल्लास और श्रद्धा भक्ति से मनाया गया। इस अवसर पर सुबह 5 बजे से ही लंगर सेवा प्रारंभ कर दी गई। बड़ी संख्या में संगत ने सहभागिता की। अमृतसर से आए रागी जत्थे भाई अमनदीप सिंह द्वारा कीर्तन प्रस्तुत कर संगत को गुरुबाणी से जोड़ा गया। गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह सलूजा ने बताया कि प्रकाश पर्व के अवसर पर पूरे दिन विशेष धार्मिक आयोजन हुए। शाम को भी विशेष दीवान सजाया गया जिसमें विभिन्न रागी जत्थों और ज्ञानी सिंहों द्वारा कीर्तन और कथा के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह साहिब के जीवन और बलिदान को याद किया गया। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह साहिब केवल सिखों के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए त्याग और बलिदान के प्रतीक हैं। उन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे में स्वास्थ्य सेवा को ध्यान में रखते हुए हेल्थ कैंप और डेंटल कैंप का भी आयोजन किया गया। आज हमारे यहाँ पर 10वें पातशाह साहिब कमाल सरबंस दानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का प्रकाश पर्व बड़े ही उत्साह, श्रद्धा और भावना के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही 5 बजे से लंगर की सेवा प्रारंभ हो गई। अभी अमृतसर से आए हुए रागी जत्था भाई अमनदीप सिंह जी कीर्तन द्वारा संगत को न्याल कर रहे हैं। शाम को भी विशेष दीवान सजेगा, उसमें भी भाई महेंद्र सिंह जी का जत्था और ज्ञानी अजीत सिंह जी और रागी जत्था भाई अमनदीप सिंह जी अमृतसर वाले कीर्तन द्वारा संगत को न्याल करेंगे। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक कुएं के अंदर युवक का शव तैरता हुआ मिला है। सूचना मिलती रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। शव काफी हद तक डिकम्पोज अवस्था में था। रेस्क्यू के बाद शव की पहचान कर उसे सायरा थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कुएं में मिले शव की पहचान ताराचंद मेघवाल निवासी सुहावतो का गुड़ा के रूप में हुई है। पहचान की पुष्टि के बाद शव को आवश्यक कार्रवाई के लिए सायरा थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस शव को बाहर निकाला क्योंकि काफी पुराना होने के चलते यह शव सड़ गल चुका था। डूंगरपुर जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान में वांछित अपराधियों, हिस्ट्रीशीटर और असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक साथ जिले भर में दबिश दी गई। पुलिस की इस सघन कार्रवाई में आरोपियों में हड़कंप मच गया। डोमिनेशन अभियान के तहत 200 से ज्यादा बदमाशों को डिटेल किया गया। 50 से ज्यादा टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। गोगुंदा थाना क्षेत्र में 1 महीने से नाबालिग लापता। परिजनों ने गांव के ही शादीशुदा युवक पर लगाया आरोप, लेकिन पुलिस नहीं खोज पाई अभी तक दोनों को। नगर निगम के अंडरग्राउंड पार्किंग में भरा पानी, निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठे सवाल। ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिल्ली गेट चौराहे पर किए जा रहे नित नए प्रयोग से आए दिन हो रही है ट्रैफिक जाम की स्थिति, आमजन परेशान। हाईकोर्ट ने विक्रम भट्ट की FIR पेश करने की याचिका को किया खारिज। प्राथमिक जांच में 2.5 करोड़ के गबन के मिले सबूत।
तो इतनी तक की खास खबर अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्लस नोटिफिकेशन मिलता है दीजिए पूरी टीम को साथ आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ ठीक टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।